A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. Okay, so in the last class we were continuously studying the chapter that is poverty. Okay, but in the last chapter, that is LPG, liberalization, privatization and globalization, we have skipped the topic that is demonetization and the GST, goods and services tax. So in today's class we are going to discuss what is demonetization. Okay, demonetization, what are the different features of the demonetization. Next we will deal the merits of the demonetization. After that we will discuss the disadvantages of the demonetization. After that we will start the topic that is GST, goods and services tax. We have also discussed about their features, meaning, merit and demerits of the basically the GST. Okay, so in today's class we are going to discuss about the demonetization. Okay, so this is your topic. So demonetization is an act to seize a currency unit or to put an official stop on its status as a legal tender. As we already discussed in the chapter 4 of your macroeconomics, that is money, we have already discussed legal tender money and the non-legal tender money. Legal tender money, that government proclaims that it is money. It is decided or determined by the law of the land. So simply demonetization, when we talk about it, is simply a seize a currency to be used as a legal tender. कि सिंपली एक एक्ट होता है जिसमें क्या होता है कि करेंसी को ऑफिशियली क्या करते हैं, सीज कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं उसको यूज करने पे एज अ लीगल टेंडर. लीगल टेंडर मतलब वही मनी जो मनी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी आपको पता होगा कि जो 500 और 1000 नोट्स जो थी वो क्या हो गई थी, एज अ मनी हम लोग यूज नहीं करते. अब वही आप पुरानी वाली 500 और 1000 की नोट्स लेकर जाओगे, सो नोबडी विल एक्सेप्ट दैट मनी. क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट कह रही है कि वो लीगल टेंडर की तरह हम उसको यूज नहीं कर सकते. सो दिस इज सिंपली अ डीमोनेटाइजेशन. सो डीमोनेटाइजेशन इज सिंपली मीन्स इट इज अ एक्ट to seize a currency to be used as legal tender. Legal tender, right? लीगल टेंडर की तरह उसको हम लोग अब मनी को यूज नहीं कर सकते. और दी ऑफिशियल स्टॉक, ऑफिशियली ये हो रहा है कि एज अ मनी हम उनको यूज नहीं कर सकते. दैट इज दी डीमोनेटाइजेशन. ओके, सो ऑन नवंबर 8, 2016, आपको याद होगा 2016 की बात है जब रात में मोदी जी ने आके ऑनलाइन मतलब कि सीधे टीवी पे आके ये बोला था कि अब से 500 और 1000 की नोट्स एज अ लीगल टेंडर यूज़ नहीं होगी. सो उस टाइम पूरे इकॉनमी में एक बहुत खलबली टाइप की मच गई कि जिसके पास भी वो मनी था अब वो हो गया. अब बेसिकली वो ये क्यों किए थे? ये इसलिए किए थे कि आपको पता है कि हमारी इकॉनमी में लोग ब्लैक मनी का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है. लोग टैक्स का इवेजन कर रहे हैं. टैक्स का इवेजन सिंपली मतलब टैक्स की चोरी करना. टैक्स को अगर उनकी इनकम है, हमारे यहाँ पता है आपको प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम. प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होने का मतलब है कि आपकी जितनी इनकम होगी आप उतना टैक्स पे करोगे. अगर मेरी इनकम 10 लाख है तो मैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करूँगी. मेरी इनकम 15 लाख है तो मैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करूँगी. तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन होता है. इनकम अगर इंक्रीज होगी तो आपका टैक्स भी इंक्रीज होगा. इनकम अगर डिक्रीज होगी तो टैक्स विल ऑल्सो डिक्रीज, राइट? सो ऑन नवंबर 8, 2016 the government announced a historic measure
with profound implication for the economy. The two largest denomination notes, denomination मतलब जो भी मनी उस पर जो मेंशन होता है कितने की वो मनी है, तो टू डिनोमिनेशन नोट्स दैट इज 500 एंड ₹1000। इसकी नोट्स को गवर्नमेंट ने बोला कि अब इन दोनों नोट्स को हम लोग एज अ लीगल टेंडर यूज नहीं करेंगे, विथ इमीडिएट इफेक्ट सीजिंग टू बी लीगल टेंडर एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्पेसिफाइड पर्पज सच एज पेमेंट ऑफ द यूटिलिटी बिल्स। जो भी यूटिलिटी बिल्स है उनको पे करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, बाकी जो बचा हम लोग मनी को यूज नहीं कर सकते। बट हाँ, उन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पीरियड भी दिया था जिससे आप क्या कर सकते हो, उस मनी को बैंक में जाके उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब जिसका ब्लैक मनी है वो तो नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे बैंक में जाने के बाद उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये मनी आपका कहाँ से जनरेट हुआ है। ठीक है, सो दीज नोट्स इनवैलिड करेंसी वर टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब जो ये इनवैलिड हो गई थी करेंसी, क्योंकि अगर सब कुछ क्या है किसके कंट्रोल में, गवर्नमेंट अगर बोल दी इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, दैट मीन्स यूज नहीं कर सकते, राइट। सो दीज नोट्स वर टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक्स बाय द December 30th 2016। इतना टाइम पीरियड दे दिया गया था कि 30th December 2016 तक आप मनी को बैंक में डिपॉजिट करके इसको एक्सचेंज कर सकते हो। वाइल रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन द कैश विड्रॉल्स, जहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शंस बन गई थी कैश को विथड्रॉल करने के लिए। Okay, so in other words, restrictions were placed on the convertibility of the domestic money and the bank deposits। ठीक है, जो भी restrictions बना था वो किसमें था, convertibility of the domestic money, जो भी domestic money है उसकी convertibility और bank deposits में restrictions on convertibility of domestic currency and bank deposits। राइट, सो इस पे क्या हो गया था, आपका रिस्ट्रिक्शंस हो गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल योर मीनिंग ऑफ द डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, अब एक छोटा सा दिस इज होमवर्क फॉर यू ऑल कि आपको ये फाइंड आउट करना है, यू कैन सर्च ऑन गूगल कि इंडिया में कितनी टाइम्स डीमोनेटाइजेशन हुआ है। ये फर्स्ट टाइम नहीं था कि वो जो करेंसी को हम लोग एज अ लीगल टेंडर यूज नहीं करते, उसके पहले भी हो चुका है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट कब कब हुआ है और किस ईयर में हुआ है। ठीक है, ये आपका एक होमवर्क है छोटा सा। So this is your meaning of the demonetization. Simply, it is an act to seize a currency or stop the currency to be used as a legal tender. ठीक है, this is called the demonetization. जो November 8, 2016 को हुआ था वो बेसिकली डिमोनेटाइजेशन और करेंसी कौन सी सीज हुई थी, वो करेंसी अब इनवैलिड थी। आप उस 500 रुपीज़ को अगर बैंक में कन्वर्ट कर दिए तब तो ठीक है, नहीं कन्वर्ट कर पाए तो आप उसको फेंक भी दो, फाड़ भी दो, डजेंट मैटर। ठीक है, 500 और 1000 की नोट्स हुए थे। एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी, किस पे रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जो भी इंडिया में हम लोग जो भी डोमेस्टिक मनी है, डोमेस्टिक करेंसी है उसके, और बैंक के डिपॉजिट्स पे। ठीक है, विथड्रॉल हम नहीं कर सकते थे, हम वहाँ पे मनी को क्या कर सकते थे, एक्सचेंज कर सकते थे। उस 500 की जगह पे बैंक में जाके हम चेंज कर सकते थे। उसी में आपने देखा होगा कि पेपर्स में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे दिखता था कि बहुत लंबी क्यूज़ है पूरी, क्योंकि लोगों को चेंज करना था। बिकॉज अब वो मनी क्या है कि अब आप उसको किसी को लेके जाओगे तो वो एज अ मनी यूज़ नहीं की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीमोनेटाइजेशन। मतलब क्या एम था, क्या ऑब्जेक्टिव था जो डीमोनेटाइजेशन की बात हुई। क्यों ऐसा किसी भी गवर्नमेंट ये काम करती है कि उसको ये लगता है कि अब इस मनी को हमें क्या करना है, एज अ लीगल टेंडर हम यूज नहीं करेंगे। एम, objectives of demonetization।
डिमोनेटाइजेशन. ठीक है, एम और ऑब्जेक्टिव डिमोनेटाइजेशन का क्या था? So first one is here, that is to curb corruption. To curb corruption. Second one is to control counterfeiting. To control counterfeiting. Third one is to stop use of currency for illegal activities. To stop use of currency for illegal activities. ठीक. Next one is to stop accumulation of, accumulation means store करना. ठीक है, to stop accumulation of black money and bringing it back to the economy, back to the economy. Right? So these all are the some aims and objectives of the demonetization. मतलब अगर कंट्री में, अगर हम लोग इकॉनमी में देख रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, डिमोनेटाइजेशन की बात हो रही है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्यों था, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्या था, किस लिए बोला जा रहा था कि देयर शुड बी अ डिमोनेटाइजेशन इन द कंट्री. सो द फर्स्ट वन इज दैट इज टू कर्ब द करप्शन. करप्शन को कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए. टू कंट्रोल काउंटरफिटिंग. काउंटरफिटिंग मीन्स सिंपली दिस इज काउंटरफिटिंग मीन्स फेक करेंसी. क्योंकि आपको पता है कि जो करेंसी भी होती है वो उसके भी आरबीआई के थ्रू कुछ जगह उसके सेंटर्स बने हैं, वहीं पे वो जो करेंसी है वो इशू होती है, वहीं से वो बनती है. ठीक है, प्रिंट होती है. बट अब वही पुरानी करेंसी से लोग अब क्या कर रहे थे, उसकी काउंटर फिटिंग, फेक करेंसी बना रहे थे, जो पूरी इकोनॉमी में वही रेगुलेट हो रहा था. उसको भी कंट्रोल करने के लिए टू स्टॉप ऑफ करेंसी फॉर इलीगल एक्टिविटीज़. बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती जा रही थी, तो उसके रोकने के लिए भी क्या हुआ था कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था. लास्ट वन इज टू स्टॉप एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लैक मनी. ब्लैक मनी को, जो भी इसका एक्यूमुलेशन है, जो भी स्टोर किया गया, उसको रोकने के लिए, एंड ब्रिंगिंग इट बैक टू द इकोनॉमी. और वो पैसा, जो वो मनी इकोनॉमी में वापस आ जाए, उसके लिए. सो दीज ऑल आर द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द aim and objective of the demonetization. Okay, so to curb corruption, so primarily demonetization focused on the curbing out the excessive corruption existing in the country. Primarily शुरू में क्या देखा था, क्या जो demonetization था वो किस पे फोकस कर रहा था कि एक्सेसिव करप्शन एग्जिस्ट हो रहा था इकोनॉमी में, क्योंकि ब्लैक मनी आ गया था. लोग करप्शन बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देते, कहीं से पैसा स्टोर करके उसको, करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था. सो इट वाज अ स्टेप टेकन टू स्टॉप पीपल फ्रॉम indulging into the activities like offering bribes, getting into money laundering, etc.
ठीक है। तो ये जो स्टेप लिया गया था वो पीपल को स्टॉप करने के लिए कि जो बहुत सारी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड थे, जैसे ब्राइब्स लेना, ऑफर करना, ब्राइब हो गया आपका कि लोगों को पैसा एक्सचेंज करना, फिर मनी लॉन्ड्रिंग में जो मनी को, ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा इकॉनमी में सर्कुलेट हो रहा था, इन सारी चीज़ों के लिए रोकने के लिए भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था। जो करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, लोग जैसे ब्राइब का मतलब क्या होता है, लोग धांधली करना कि कहीं भी एडमिशन कराना है या कहीं पे जॉब कराना है तो लोग ब्राइब ऑफर करते हैं। ये सारे क्या है, क्योंकि इनके पास मनी है इसलिए वो कर पाते हैं। तो ये सारी को चीज़ों को रोकने के लिए, जो करप्शन है इसको रोकने के लिए डिमोनेटाइजेशन were introduced. Next one is that is to control counterfeiting. जो counterfeiting है उसको कंट्रोल करने के लिए, so counterfeiting simply means fake currency. इसका मतलब क्या होता है, fake currency. So through demonetization government aim to stop fake currency circulation in the economy. गवर्नमेंट का क्या एम था कि जो भी सर्कुलेशन हो रहा है फेक करेंसी का इकॉनमी में वो स्टॉप हो जाए एंड रेंडर द वंस ऑलरेडी इन सर्कुलेशन यूजलेस, और वो उन्हीं मनी को क्या करे, सर्कुलेशन में करे जो सही है, एग्जैक्ट जो लीगल नोट है वही इकॉनमी में क्या हो, सर्कुलेट हो, और जो मनी इकॉनमी में, जो करेंसी फेक है वो यूजलेस है, वो इकॉनमी में सर्कुलेट ना। ऐसे अगर टाइम मिल जाएगा, नोट्स में चेंज आएगा तो वो तो सारी नोट्स वेस्ट हो जाएंगी। इस केस में भी काउंटरफेटिंग के लिए भी डिमोनेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट वन इज दैट इज टू स्टॉप यूज ऑफ करेंसी फॉर इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज जो भी होती है सारी आपकी, उन सारी एक्टिविटीज के लिए भी इस मनी को क्या किया गया था, इस डिमोनेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो अनदर मेजर रीजन टू एक्सप्लेन द मूव ऑफ द डिमोनेटाइजेशन एंड इट्स सडननेस वाज टू स्टॉप द यूसेज ऑफ द इंडियन करेंसी फॉर फाइनेंसिंग द टेररिस्ट एक्टिविटीज। ये इसलिए भी था कि जो इंडियन करेंसी को, जो फाइनेंस किसको किया जा रहा था, टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ को भी, टेररिज्म के लिए जो भी मनी को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा था उसको भी रोकने के लिए किया गया, विच यूज टू ऑकर थ्रू ओल्ड 500 and 1000 रुपीज़ नोट। क्योंकि देखिए जितना भी बड़ा जो डिनोमिनेशन होता है उससे उतना ज़्यादा इकॉनमी में करप्शन होता है, तो उसके इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। तो उसके लिए ही क्या था कि ये जो नोट्स थी उनको रोकना ज़रूरी था, क्योंकि टेररिज्म को भी इससे क्या किया जा रहा था, उनको टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए प्रोवाइड किया जा रहा था, फाइनेंसिंग की जा रही थी। तो उस केस में भी इसको यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी हो गया था। नेक्स्ट वन इज दैट इज टू स्टॉप एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लैक मनी एंड ब्रिंगिंग इट बैक टू द इकॉनमी। सो द central thought behind demonetization was to render the black money into the hand of the people useless and stop and destroy the shadow economy. Shadow economy means जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक इकॉनमी, जिसमें करप्शन और बहुत ज़्यादा है, एंड ऑपरेटिंग पैरेलल टू द मेन स्ट्रीम। पैरेलल इकोनॉमी इज वो क्या होती है, इकॉनमी में अच्छी होती है क्योंकि जो चीज़ सब क्लैरिटी है। शैडो मीन्स कि हमें वो चीज़ सही नहीं दिख रही, जैसे मेरा शैडो बन रहा है तो वो चीज़ में भी रियल ना हो, तो इसीलिए क्या था, पैरेलल इकॉनमी की बात, एंड ऑपरेटिंग पैरेलल टू द मेन स्ट्रीम इकॉनमी, और पैरेलल जो इकॉनमी उसको मेन स्ट्रीम इकॉनमी पे लाना। ठीक है, तो ये बेसिकली इसीलिए किया गया था कि ब्लैक मनी जो किसी भी हाथ में लोगों के हैंड ऑफ द पीपल था, जो यूजलेस था, जो लोग उसको मनी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, उसको हटाना, शैडो इकॉनमी जो है उसको रिमूव करना। हमारी इकॉनमी क्या होनी चाहिए, उसको मेन स्ट्रीम से उसको जोड़ना, जैसे हम क्या कर सके कि अपनी इकॉनमी में, क्योंकि हम इकॉनमी में मेन स्ट्रीम की बात करते हैं, जिसको ऑपरेटिंग पैरेलल टू दी मेन स्ट्रीम, जो पैरेलल इकॉनमी से मेन स्ट्रीम इकॉनमी की बात करें। इकॉनमी में जब भी ब्लैक मनी ये सब होता है, मनी लॉन्ड्रिंग, सो इट इज़ लीड टू दी शैडो इकॉनमी। ठीक है, सो ब्लैक मनी इज बेसिकली दी अनअकाउंटेड मनी। जो ब्लैक मनी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि काला धन, वो क्या होता है, वाइट मनी, वो क्या होता है किसी भी कंट्री के लिए, वो वाइट मनी इज प्योरेस्ट, मतलब वो सही है, बट लोग क्या है कि उसी वाइट ब्लैक मनी को वाइट मनी में ही शो करते हैं।
तो ब्लैक मनी क्या है, ये अनअकाउंटेड मनी, मतलब ये मनी कहीं भी अकाउंटेड नहीं है, ये कहीं मनी शो नहीं किया जाता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफिशियल, अगर जो भी नीचे हैं सारे आपके, वो सारे कभी भी, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे कभी भी उस मनी को शो नहीं करते हैं कि ये मनी एकदम सही है। वो क्या है, अनअकाउंटेड मनी है, विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, जो कहीं भी रिकॉर्डेड नहीं होता है, एंड इज द इनकम इवेडेड फ्रॉम टैक्स, एंड इज द इनकम इवेडेड फ्रॉम टैक्स, और ये जो इनकम होती है वो टैक्स से इवेडेड होती है, मतलब अगर आप प्रॉपरली अगर इनकम दिखाओगे तो उस हिसाब से आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, बट लोग उस इनकम को क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, तो इस हिसाब से उनको टैक्स से भी वो इवेड कर जाते हैं, बच जाते हैं, एंड दिस मनी हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड टू द टैक्स अथॉरिटीज़, और ये जो टैक्स अथॉरिटीज़ है उनको ये शो नहीं किया जाता है कि उनके पास इतनी कोई भी ब्यूरोक्रेट्स के पास इतनी मनी है। सो ये जो टैक्स इवेजन के लिए भी ये डीमोनेटाइजेशन is very important. So this is your aims and the objectives of the demonetization, that is to curb the corruption, to control counterfeiting, to stop use of currency for the illegal activities, to stop accumulation of the black money and the bringing it back to the economy. Next topic is, that is measures of the features of the demonetization. Features of demonetization. सो कि डीमोनेटाइजेशंस के फीचर क्या हैं। सो फर्स्ट वन इज मेजर्स ऑफ द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, मेजर ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, मेजर ऑफ टैक्स administration, control on black money, control on black money, credit creation, credit creation, कैशलेस इकोनॉमी, आपको पता ही होगा कि जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ तो डिजिटल पेमेंट का जो ये था वो बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ, लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल पेमेंट को यूज़ करने लगे, जैसे आपका पेटीएम, फ़ोन पे, ये सारा चीज़ें ज़्यादा यूज़ होने लगा क्योंकि इकॉनमी को अब कैशलेस बनाया जाता था। क्यों बनाया जाता, इसके पीछे एक वैलिड रीज़न था, क्योंकि जब इकॉनमी में पैसा हम लोग थ्रू बैंक के थ्रू, क्योंकि जो भी पेटीएम हो गया, आपका फ़ोन पे हो गया, जो अलग अलग हैं वो सारे क्या होते हैं, वो बैंक से लिंक्ड होते हैं। तब जब भी हम पेमेंट करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, तो वो बैंक को पता चल जाएगा कि मनी कहाँ से आ रहा है और किसको पे किया जा रहा है। अब अगर कैश वाली इकॉनमी होती थी, मतलब हम कैश लेते थे, तो तब तो बैंक को नहीं पता चला ये मनी कहाँ से आ रहा है, कैसे पे किया जा रहा है। तो इसी कैशलेस इकॉनमी को ही ज़्यादा प्रमोट किया कि अब मनी क्या है, थ्रू दी डिजिटली पेमेंट होगा, कैशलेस, कैश की बात नहीं होगी, हम ज़्यादा कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, हम डिजिटली पेमेंट करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, सो फर्स्ट है इसका, दैट इज measures of the tax administration. So perhaps
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू व्यू डीमोनेटाइजेशन इज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, मतलब जो टैक्स को लोग किसी भी टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। वन डिजाइन टू द टैक्स होल्डिंग ऑफ द ब्लैक मनी, ठीक है, वो क्यों डिजाइन होता है कि टैक्स होल्डिंग ऑफ द ब्लैक मनी, कि जो ब्लैक मनी की टैक्स से होल्डिंग हो रही है, लोग ब्लैक मनी है तो टैक्स को पे नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स demonetization of the large denomination notes is not exactly the same of the demonetization of the black money. अगर डिमोनेटाइजेशन अगर लार्ज डिनोमिनेशन नोट्स की कर रहे हैं, डिनोमिनेशन मतलब कितने की मनी, मतलब वो उसका जो फेस वैल्यू है 500 1000 इज नॉट एग्जैक्टली द सेम, वो एग्जैक्टली सेम नहीं है डिमोनेटाइजेशन जो ब्लैक मनी का हो रहा है। सम कैश होल्डिंग्स वर परफेक्टली वाइट, कुछ जो कैश होल्डिंग्स होती हैं, अब ये मत समझिए कि अगर डिमोनेटाइजेशन हो रहा है अगर बड़े डिनोमिनेशंस की नोट्स का, तो ज़रूरी नहीं है कि बस ब्लैक मनी के लिए हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, वाइट मनी भी है। अब जो हम लोग जैसे जो लोग ये सब काम नहीं कर रहे हैं ब्लैक मनी का, 500 1000 की नोट्स है, तो क्या उनका भी वो ब्लैक मनी नहीं है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं क्या मतलब वो है ही नहीं, क्योंकि वो वाइट मनी की तरह यूज़ कर रहे हैं। द फ्रूट ऑफ द इनकम अपॉन विच टैक्स हैज इधर बीन पेड और हैज़ नॉट बीन एप्लीकेबल इन द फर्स्ट प्लेस। अब जिस पे क्या है कि हम लोग टैक्स पे करते हैं, और कुछ ऐसी भी इनकम है जिस पे टैक्स को पे नहीं किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम। सो अकॉर्डिंगली द स्कीम इंक्लूडेड अ स्क्रीनिंग मैकेनिज्म एम्ड एट सेपरेटिंग वाइट इनकम फ्रॉम द ब्लैक, ठीक है। जो भी ये स्कीम आई जिसमें क्या था कि सेपरेट करना था वाइट मनी को ब्लैक मनी से। कैश होल्डिंग अराइजेस फ्रॉम इनकम दैट बीन डिक्लेयर्ड कुड रेडली बी डिपॉजिटेड एट दी बैंक। जो भी कैश होल्डिंग अराइज हो रही थी इनकम से, वो क्या थी, डिक्लेयर्ड हो गई थी, जिसको बैंक में तुरंत जाके डिपॉजिट करना था एंड अल्टीमेटली एक्सचेंज फॉर दी न्यू नोट। कि जिसके पास 500 और 1000 की नोट्स है, वो बैंक जाके उस मनी को क्या करे, एक्सचेंज कर ले। बट दोज विद द ब्लैक मनी फेस 3 डिफिकल्टीज। देखिए अब जिसका वाइट मनी है उसको तो कोई इशू नहीं, वो तो अपना चला जा रहा है, मनी को क्या करेगा, वो एक्सचेंज करके चला आएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसका ब्लैक मनी है, वाइट मनी, तो उसको पता है कि वो बताएगा कि ये मनी मेरी इनकम से आ रही है या मेरा सैलरी है, जो भी है। बट अब जिसका ब्लैक मनी, उसको तो डिफिकल्टी है, वो कहाँ से बताएगा कि उसकी इनकम। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरी कहीं जॉब नहीं है और मेरे पास बहुत पैसा है, तो बैंक में जाओगे तो पूछेगा ना कि पैसा कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो इसलिए जो ब्लैक मनी था उनको ये डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा था। वो क्या क्या डिफिकल्टीज थी, दैट इज डिक्लेयर अनअकाउंटेड वेल्थ एंड पे टैक्स एट द पेनाल्टी रेट। उनको उस टाइम ये बता देना था कि ये मनी क्या है, अनअकाउंटेड है, ये कहीं भी इसका अकाउंट नहीं बना है, कहीं पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो अब उनको उसके अकॉर्डिंग टैक्स को देना पड़ता था एज अ पेनाल्टी। क्योंकि अब वहाँ पे अगर वो उस पर लिख करेंगे कि नहीं ये वाइट मनी, अब उस पर चेकिंग हो जाएगी तो उनको पता चल जाएगा, बैंक को भी, क्योंकि हर एक सोर्स का, इसीलिए सब डिजिटली हो रहा है ना, तो ये ब्लैक मनी खत्म हो, उसके लिए अगर अनअकाउंटेड मनी पता चल जाएगा, इन दैट केस दे हैव टू पे दी टैक्स एज अ पेनाल्टी, राइट। So next one is that is it continue to hide it, not converting their old notes and thereby suffering a tax rate of the 100%. और फिर वो क्या करते हैं, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो उसको मनी को हाइड कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि पता नहीं आप उस टाइम नहीं सुना कि बहुत सारे लोग का तो ब्लैक मनी था, तो वो उस चीज़ को कहीं शो नहीं कर सकते थे, तो वो पूरा एक बैगेज लेके वो ऐसे कहीं कहीं नोट्स को फेंक देते थे। क्यों? अब सबसे बड़ी बात है कि उस मनी को कोई भी ले भी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अब कोई भी लेगा वो मनी यूज़ नहीं होगा, बैंक के पास जाएगा तो बैंक पूछेगा कि मनी कहाँ से आया। इस केस में उस मनी को लोग फंस जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। इट्स बेटर कि हम उसको शो ही ना करें कि ये मनी हमारा कहाँ से आया। दिस इज ऑल अबाउट दी डिमोनेटाइजेशन, इसलिए हुआ था। सो कंटिन्यू टू हाइड इट, वो उसको हाइड कर रहे थे। एंड नॉट कन्वर्टिंग देयर ओल्ड नोट, वो अपनी ओल्ड नोट को कन्वर्ट ही नहीं कर रहे थे। एंड देयर बाय सफरिंग अ टैक्स रेट ऑफ द 100%। अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें टैक्स रेट भी देना पड़ेगा, दोनों ओर से फंसे। अगर वो जाएंगे बैंक में तो बैंक पूछेगा, अगर वो बोलते हैं बैंक में जाके वो फंस भी जाएंगे, एज वेल एज उन्हें टैक्स भी पे करना पड़ेगा 100% जितना भी उनका इनकम मनी है पूरा। एंड लॉन्डर देयर ब्लैक मनी पेइंग अ कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग मनी इनटू वाइट, और उनको
अपने मनी को लॉन्डर करना पड़ा, मतलब स्टोर करना पड़ा, उसको भेजना पड़ा ब्लैक मनी को, एंड पेइंग अ कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग द मनी इनटू, और उस मनी को कॉस्ट इस पे पे करना पड़ा। अब ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करेंगे, जैसे अब वो क्या है कि मेरे पास मनी है, मेरे को वाइट में कन्वर्ट करना है, तो मैं किसी को क्या करूँगी, लॉन्ड्री करते हैं मनी को, देते हैं ब्लैक मनी को कि मेरे पास वो मनी पूरा शो ना हो, तो उसके लिए किसी इंडिविजुअल को मैं किसी को दूंगी तो वो मेरे से ये भी तो बोलेगा कि मेरे को पैसा और चाहिए, कॉस्ट भी चाहिए, अगर मैं ये काम करूँगी अपने नाम पे दिखाऊंगी कितना मनी हो रहा है। तो इस पे भी क्या था कि कॉस्ट भी पे करना